Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the mechanical properties of the fluid. तो साथियों हम तरलों के यांत्रिक गुण डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि तरल क्या होते हैं, फ्लूइड्स और प्रेशर क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहली चीज कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। तरल, इन तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है। दो सब्सटेंसेस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, ठीक है ना। जो पदार्थ बहने का गुण रखते हैं उन्हें तरल कहते हैं। ओके, फ्लूइड्स। ओके, दो सब्सटेंसेस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। ये दो तरह के होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी, ठीक है। द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी। द्रव स्थैतिकी में स्थिर द्रवों का अध्ययन किया जाता है और यहाँ गतिमान द्रवों का अध्ययन किया जाता है। ओके, सो हियर द लिक्विड और फ्लूइड इन एट रेस्ट एंड हियर फ्लूइड आर इन द मोशन। ओके, तो यहाँ पर स्थिर द्रव पर अध्ययन किया जाता है, स्थिर तरल पर, और यहाँ पर गतिमान तरलों पर अध्ययन करते हैं। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक्स और ये है हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, अब देखिएगा इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है। तो दाब एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी फोर्स, नॉर्मल फोर्स इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर देखिएगा, अगर एरिया की जगह 1 कर दें तो एकांक हो जाएगा क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। यानी द नॉर्मल फोर्स एट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये है P। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी से बन जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पास्कल होता है, पीए लिखते हैं, बार भी होता है, टार भी होता है, ठीक है ना। मिलीमीटर और मरकरी कॉलम, यानी मरकरी कॉलम द्रव स्तंभ के जैसे यह है, उसी तरीके से मरकरी स्तंभ के ऊंचाई में मिलीमीटर भी लिखते हैं, सेंटीमीटर भी लिखते हैं, और मरकरी, ठीक है ना। और वायुमंडल भी लिखते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर लिखते हैं, एटीएम। और ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। तो इतने सारे इसके यूनिट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के यूनिट एटीएम के बारे में, ठीक है ना। तो 1 एटीएम देखिएगा। फिलहाल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, गहराई पर द्रव दाब, प्रेशर एट डेप्थ। तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है, इसमें हमने ये कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन इसको डिप किया, इसकी हाइट h है, तो इस पर प्रेशर हो जाएगा P = P0 प्लस HdG, जहाँ P0 वायुमंडलीय दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। और P - P0 = HdG, ये होता है दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस, और ये होता है दाब। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही
अलग अलग चीजें हैं, दाबांतर और दाब, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हम दाबांतर भी निकाल सकते हैं और दाब भी निकाल सकते हैं। तो ये होगा यहाँ पर द्रव का घनत्व तो लिखें अगर लिक्विड द्रव ये घनत्व है तो ये होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसी तरीके से पानी का घनत्व तो लिखते हैं मरकरी का, तो ये होता है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये होंगे। तो अब हम अगर प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं एटमॉस्फेयर की कि 1 atm कितने के इक्वल होता है, तो देखिएगा 1 atm नेक्स्ट नोट इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। तो ये होगा, देखिएगा H की वैल्यू है 0.76 मीटर, मरकरी कॉलम के लिए डेंसिटी है 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और G की वैल्यू 9.8। तो प्रेशर हो जाएगा Hg, तो 0.76 13.6 10⁻³ इंटू 9.8। इसको सॉल्व कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख देते हैं पास्कल। ध्यान रखिएगा 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों ही यूनिट आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क जो होता है वन टॉर्क इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg कॉलम, ये ध्यान रखिएगा। फिर वही फॉर्मूला H की वैल्यू 1 × 10⁻³ मीटर, T की वैल्यू है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब एंड G की वैल्यू 9.8। तो P इक्वल टू HdG के फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो 133 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया कि 1 टॉर्क इक्वल टू होता है 133 पास्कल या 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि प्रेशर के लिए क्या होगा, बाहर टॉर्क। ये हम डिस्कस करते हैं कि पास्कल रूल क्या होता है, पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल ने बताया कि यदि कोई वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं, इस तरीके से ये है, तो इसके किसी भी बिंदु पर द्रव के अंदर द्रव दाब जो है समान रहता है। जैसे हम A, B, C और D ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर द्रव दाब जो होगा PA होगा, PP होगा, PC होगा एंड PD होगा। तो सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है, ठीक है ना। PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू PD, यानी अगर हम लिखें तो FA/AA, FB अपॉन AB, FC अपॉन AC एंड FD अपॉन A, यानी किसी डूबी हुई वस्तु के किसी भी बिंदु पर द्रव दाब समान होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर at every point of any object whatever be immersed in the liquid is remains same, okay, ये ध्यान रखिएगा। This is known as Pascal's law, इसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। अच्छा, इसके जो एप्लीकेशन है जैसे हाइड्रोलिक मशीन लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो इसके अनुप्रयोग है पास्कल नियम के अनुप्रयोग।
तो इनके अनुप्रयोग में हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक चेयर्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसी के लिए हम देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन ये क्या है, इस तरीके से होती है। ये है हाइड्रोलिक मशीन। अब इसमें हम देखते हैं कि इस एंड से अगर F1 फोर्स लग रहा है जिसका एरिया A1 है, तो यहाँ से ये बैलेंस होगा F2 फोर्स के थ्रू, और जिसका एरिया A2 है। तो आप जानते हैं कि ये होगा P, A पॉइंट मान लेते हैं तो PA, और ये B है तो यहाँ होगा प्रेशर PB, और यहाँ पर ये द्रव भरा रहता है जिसे द्रव चालित मशीन भी कहते हैं। तो PA इक्वल टू PB, तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2, तो F1 ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन F1, और इसको ही यांत्रिक लाभ बोलते हैं, मशीन का यांत्रिक लाभ, और इसको MA से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज A2/A1 होता है। इस तरीके से हम किसी भी मशीन से मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ का मान ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये भी ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू हम यांत्रिक लाभ का मान ज्ञात कर पाते हैं। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक हम देखते हैं कि जैसे कोई तल है, इसका एरिया है 2.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इस पर फोर्स की वैल्यू है 75 न्यूटन। तो प्रेशर क्या होगा? कोई तल जिसका क्षेत्रफल इतना है, इस पर लगने वाला अभिलंबवत बल 75 न्यूटन है, ओके। तो दाब क्या होगा? व्हाट विल बी प्रेशर वेयर एरिया 2.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड नॉर्मल फोर्स 75 न्यूटन। तो P की वैल्यू हो जाएगी F/A यानी 75 अपॉन 2.5 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 30 × 10⁻³ या 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से प्रेशर आ जाएगा। चलिए एक दूसरा एप्लीकेशन इसी में से यूज करते हैं। द्रव स्तंभ के 30 सेंटीमीटर गहराई पर दाब, या आप कह सकते हैं ऊंचाई पर दाब, pressure at the height of 30 centimeter in a liquid or water column। तो देखिएगा P की वैल्यू HVG होती है और H की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, तो 0.30। D द्रव है 1 × 10⁻³ और G की वैल्यू आप 9.8 ले लें या 10 ले लें, तो ये आ जाएगा 0.3 × 10⁴ या 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए प्रेशर हम ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे, और इसकी एक तरीके से हमने मरकरी कॉलम के लिए सॉल्व करके दिखाया भी था। तो ऐसे प्रेशर किसी डेप्थ या किसी हाइट पर सॉल्व कर पाएंगे।